पढ़ाई में ज़ीरो थी। मुझे कहती थी मम्मी मेरे को हिंदी आती नहीं, प्लीज़ हिंदी आप पढ़ो, मैं सुनती हूँ। तो मैं बुक लेकर हिंदी पढ़ती थी, उसका लेसन्स। दिव्या सुन रही है ना, सामने देखो तो दिव्या है कहाँ, दिव्या को देखो तो मिरर के सामने ताथैया वो गाने उन दिनों में हिम्मत वाला रिलीज़ हुई थी, तो उनके उसमें डांस करती थी, एक्टिंग उसके साथ। जैसे उसका एक ड्रीम था कि जीतू जी मेरा फेवरेट हीरो है, तो मैं उसके साथ काम करूँगी। अभी मैंने शोभा जी से भी कहा 2-3 दिन पहले कि दिव्या जीतू जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उसने सोचा था मैं एक दिन इसकी हीरोइन बनूंगी, लेकिन जब काम मिला तो मेरा बापू बन गया वो। तो शी सेड दिव्या वाज रियली स्वीट। 2 पिक्चरों में जीतू जी के साथ फादर का, मतलब दिव्या का फादर का रोल किया है। उसको पहली पिक्चर उसने रुद्रावतार साइन की थी विद दिलीप शंकर। वहाँ से निकलकर कीर्ति कुमार ने दिलीप को शंकर के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट्स निकलवा लिए और अपनी पिक्चर में राधा का संगम लिया। राधा का संगम 8 महीने तक शुरू नहीं हुई, तो उसका और कीर्ति कुमार का कुछ बना नहीं, क्योंकि दिव्या वॉज मिस्टीवियस, मस्ती, बिंदास, जिमखाना में जाना, खेलना कूदना। और कीर्ति जी चाहते थे कि मेरी राधा, मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा। तो उसने पूछा कि आप सिर्फ जुहू वालों को दिखा रहे हैं राधा का संगम, इंडिया को नहीं? तो उसने बोला नहीं, तू इतना ओपन अप नहीं होना, लोग तेरे को एकदम से स्क्रीन पे देखे। तो उसने बोला वैसे नहीं हो सकता, जैसे मैं खेलती कूदती हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ, वैसे जाऊँगी। तो कीर्ति जी ने उसको निकाल दिया। तो नेक्स्ट डे, इमीडिएट नेक्स्ट डे सतीश कौशिक ने उसको और एना सिंह हॉलीडे इन में देखा। तो उन्होंने बोनी कपूर को बोला कि वो कीर्ति की राधा आजकल फ्री है, कल उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। उन्होंने दिव्या को लिया। वहाँ 6 दिन का कुछ स्क्रीन टेस्ट टाइप शूटिंग हुई। फिर प्रेम में तब्बू का और बोनी का पैचअप हो गया, तो उन्होंने दिव्या को बोला सॉरी। तो सुभाष जी ने कहीं देखा, उन्होंने उसको अपने सौदागर में लिया। सौदागर में भी उसका और सुभाष जी का कुछ अनबन हो गई, तो सौदागर से भी निकल गई। उसको ये नहीं पता था कि बैनर्स है, बड़े बड़े बैनर्स है। उसको सिर्फ ये था कि मम्मा ये क्या हो रहा है, मैं एक पिक्चर से साइन करती हूँ, रिजेक्ट होती हूँ, दूसरी में इमीडिएट मिलता है, वहाँ से भी रिजेक्ट होती हूँ, तीसरी में मिलता है, ये क्या है? मुझे काम ही नहीं करना फिल्मों में, मैं अपना पढ़ाई करूँगी। तो पढ़ाई के लिए स्कूल वालों ने तो मना किया कि नहीं, हम लोग नहीं लेंगे। तो हमने सोचा कॉरेस्पॉन्डेंस कराएंगे उसको। 10th कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए 16 कंप्लीट चाहिए था एंड शी वाज 15+। कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं हो पाई, तो बड़ी दुखी हो गई कि मेरा क्या होगा मम्मा, क्यों मैं इसमें आई, क्या होगा। तो थोड़ा डिप्रेशन देकर इन्होंने कहा कि इसको लेकर घूमने चले जाओ। तो हम लोग चले गए कश्मीर। वापस आ गए मतलब ऐसे फ़ोन किया इनको, तो इन्होंने बोला यहाँ सब लोग ढूंढ रहे, दिव्या 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 कर रहे हैं, कहाँ हो तुम, इमीडिएट फ़्लाइट से आ जाओ। इमीडिएट फ़्लाइट से हम लोग आए, यहाँ 10 बजे पहुँचे। तो उनका PRO था बोनी जी का, उनका फ़ोन आया कि मीता जी प्लीज़ हॉलीडे में आ जाओ, साउथ के एक बड़े प्रोड्यूसर आए हैं। तो दिव्या ने कहा ना मुझे नहीं काम करना, मैं फिल्मों में जाना ही नहीं। तो मैंने बोला दिव्या, मैंने हाँ बोला है, प्लीज़ चलना, जैसे ही हूँ वैसे ही चलूँगी, कपड़े चेंज नहीं करूँगी, हाथ मुँह नहीं धोऊँगी। ऐसे चलेगा, चल। गई, वहाँ जाकर वो गोपाल जी स्टोरी सुनाते रहे, ये सो गई। तो उन्होंने स्टोरी वोरी सुनाने के बाद बोला कि आप शाम के फ़्लाइट में चल सकते हो हैदराबाद। तो दिव्या ने कहा हम कल से पिक्चर शुरू करेंगे। दिव्या ने मेरे को धीरे से मराठी में कहा, मम्मी ये लोग बेवकूफ़ बना रहे,
1 साल हो गया हिंदी फिल्मों में, रोज़ आज चालू करेंगे कल चालू करेंगे, 1 साल में हुआ नहीं। चलो हैदराबाद हमने देखा नहीं, हैदराबाद देख कर आते हैं। हाँ बोलो इनको। तो उसके जो गॉडफादर थे दिव्या के जेपी सिंघल, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला जाओ, ये पिक्चर करनी है तो करो, साउथ में सीखो, वहाँ पिक्चर फ्लॉप हो या कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जाओ साउथ में। इमीडिएट शाम को हम लोग साउथ में गए तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे आप रेडी रहना, वो आ जाएगा व्यंकी, और हम लोग 11 बजे शूटिंग शुरू करेंगे। एंड वाकई शार्प 9 o'clock वेंकटेश आया, बेनेटन लेकर गया, कपड़े खरीदे और 11 बजे से शूटिंग चालू। हम लोग हैरान हो गए। दिव्या ने बोला मम्मा ये क्या हो गया? मैंने बोला अभी करो, 8 दिन का तो करो, बाद में देखी जाएगी। 8 दिन का काम किया, यहाँ आ गए तो राजीव राय वो वेट कर रहा था कि ये कब आएगी और मेरा साइन करेगी। तो वो राजीव जी ने ऐसे ही बात की थोड़ी सी। उसने बोला साइनिंग अमाउंट क्या लेगी? तो उसने बोला वो क्या होता है? बोलते हैं अगर मैं साइन करता हूँ तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। बोलते मेरे को बापू का एक नोट दे दे बस। वो हैरान रह गया कि इतनी भोली लड़की है, इसको पता नहीं साइनिंग अमाउंट क्या है और बापू का एक नोट मांग रही है। तो फिर राजीराव उसका मतलब फ़ैन हो गया। बिल्ली राजा तो आई थिंक 3 महीने में बन गई थी। उसके पहले ही उसको यहाँ पर 4-5 पिक्चर्स मिल गई थी, विश्वात्मा, शोला और शबनम एंड दिल का क्या कसूर। तो वो बिल्ली राजा वहाँ चलती रही, वो सब कुछ हो गया, हिट भी हो गई। फिर तब तक विश्वात्मा वो पूरी हुई थी, साथ साथ शोला और शबनम भी पूरी हुई और दिल का क्या कसूर भी। दिव्या का रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड के इंडस्ट्री में कि न्यू हीरोइन के 3 पिक्चर्स कॉन्जिक्यूटिव 3 वीक्स में रिलीज़ हुए, आज तक किसी के नहीं हुए हैं। एंड बीइंग अ न्यू गर्ल, तो ये उसका रिकॉर्ड है। उस टाइम ये आया था मैगजीन्स में और पेपर्स में। उसमें से दिव्या की शोला और शबनम हिट हो गई, लेकिन दिव्या किसी भी पिक्चर के लिए माइनस पॉइंट नहीं रही। दिल का क्या कसूर भी इतनी हिट नहीं हुई एंड विश्वात्मा भी हिट नहीं हुई, लेकिन उसका जो गाना था सात समुंदर पार, आज भी वो उतना ही पॉपुलर जितने पुराने गाने हुआ करते थे। और तीनों किसी भी फिल्मों में दिव्या माइनस पॉइंट नहीं रही कि बिकॉज ऑफ दिव्या फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसे किसी भी फिल्म में, किसी भी उसके फिल्म में नहीं हुआ। दिव्या ने अपने शोल्डर पे दीवाना उठाई थी। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। She got a Filmfare Award also, best movie ये है रखा है film first year. I got it, received. I got it. New film, new face. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।